बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आज हमारा ऑनलाइन सीरीज़ में 9th लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम मज़ीद मैक्सवेल इक्वेशंस को ही आगे प्रोसीड करेंगे और मैक्सवेल इक्वेशंस से ही फर्दर इक्वेशन बनाने की ट्राई करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं वेव इक्वेशंस को, और वेव इक्वेशंस ही कहलाती हैं जो मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं। इनसे हम वेव इक्वेशन बनाएंगे एच के लिए और वेव इक्वेशन बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ई के लिए और एच के लिए। एच जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेशन के लिए यूज़ होती है। और मीडियम कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस और लीनियर आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अब आइसोट्रॉपिक क्या होता है इसकी मैंने लास्ट स्लाइड पर इंसर्ट की थी डेफिनेशन, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये आइसोट्रॉपिक मीडियम वो मीडियम होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सेम होता है हर डायरेक्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ते हो, n=c/v। ये रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड इन द मीडियम में। n=c/v और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। मतलब ऐसा मीडियम जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हर डायरेक्शन में सेम हो। तो अब पहली इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, वेव इक्वेशन फॉर एच। वेव इक्वेशन एच के लिए हम लेते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, जिसको हम अम्पेयर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि म्यू नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बी के नीचे ले आते हैं, मतलब बी के नीचे डिवाइड हो जाएगा बी ओवर म्यू नॉट। तो बी ओवर म्यू नॉट को हम नाम देंगे एच का, क्योंकि बी इक्वल होता है म्यू एच के। अलबत्ता ये रिलेशन आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें अब भी आपको बार बार वास्ता पड़ेगा, तो मैं देखूंगी कि इसका अलग से प्रूव हुआ तो वो भी आप लोगों को करवा दूंगी। बी इक्वल होता है म्यू एच के और एच इक्वल हो जाएगा बी ओवर म्यू के। तो यहाँ से जो म्यू आएगा बी के साथ डिवाइड होगा तो वो बना देगा एच। तो एच में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि लीनियर और आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस मीडियम के लिए कुछ इक्वेशंस डिफाइन कर लेते हैं। जैसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इक्वेशन होती है एप्सिलॉन ई, ये इक्वेशन आप सेक्शन 1 के अंदर भी पढ़ चुके हो। जे करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है सिग्मा ई, और बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये जो आज मैंने आपको पढ़ाई है। ये वैल्यूज पुट करो तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो कि जे भी इन्वॉल्व हो रहा है और डी भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करो तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू अपसाइलन ई। अपसाइलन ई ये डी की जगह हुआ और ये जे की जगह हुआ। यहाँ से बन गई इक्वेशन 5। अब ये करें कि मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करें। मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल डॉट बी की जगह म्यू एच इज इक्वल टू ज़ीरो, म्यू इंटू डेल डॉट एच इज इक्वल टू ज़ीरो। म्यू ज़ीरो के साथ जाके हो गया ख़त्म, तो डेल डॉट एच भी हो गया इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने ली सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको पुट करो पिछले इक्वेशन 5 वाले रिलेशन में। इक्वेशन 5 में आपको दिखाती हूँ। ओहो, दरम्यान में स्किप हो गई स्लाइड, एक मिनट। अच्छा, इक्वेशन 5 हमारे पास ये बनी थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस अपसाइलन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। अच्छा, अब इक्वेशन 5 का कर लो। इक्वेशन 5 का कर लिया, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस सिग्मा ई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू सिग्मा ई। अब डेल क्रॉस एच को हमने एज इट इज़ रखा और ये जो डेल क्रॉस बाहर आ रहा था उसको मैंने हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाया, हो गया सिग्मा इंटू डेल क्रॉस ई प्लस सिग्मा पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस ई। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करें। ये वेक्टर आइडेंटिटी आपने पहले भी पढ़ी होगी कि डेल क्रॉस इंटू डेल क्रॉस ए इक्वल होता है डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल डॉट डेल इंटू ए। तो उसके लिहाज से हो जाएगा डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वेयर ऑफ एच। वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई हो गई और इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल क्रॉस ई प्लस अपसाइलन पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस ई। अब मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करें। मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे। डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो और बी को मैंने लिख दिया
म्यू एच इज इक्वल टू 0, म्यू को बाय ले लो तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ये मैक्स वाली क्वेश्चन की जो आपको मैं पहले बता चुकी, जबकि ये नेक्स्ट जो थी वो स्लाइड थी। तो आप वैल्यूज पुट करो इक्वेशन 5 में, ये इक्वेशन 5 थी, इसमें पुट करोगे तो डेल डॉट एच की जगह 0 पुट करो तो आंसर बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल क्रॉस ई प्लस एप्सिलॉन पार्शियल पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस ई। ये बन गई इक्वेशन 6। अब जो डेल क्रॉस ई है ये इक्वल है माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के, और बी इक्वल है म्यू एच के, तो माइनस म्यू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी हो जाएगा रिजल्ट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। माइनस डेल स्क्वायर ऑफ एच माइनस अब सिग्मा म्यू, जी माइनस सिग्मा म्यू, मतलब ये पुट किया ना वैल्यू, डेल क्रॉस ई की जगह वैल्यू पुट की माइनस म्यू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी। इस तरह ये डेल क्रॉस ई की जगह वैल्यू पुट हुई माइनस म्यू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी, तो माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल स्क्वायर एच ओवर पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि था ना पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस ई। एक ऑलरेडी पार्शियल पार्शियल टी आ रहा था और एक डेल क्रॉस ई का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मिलकर हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर एच ओवर पार्शियल टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो राइट हैंड साइड वाले दोनों इक्वेशन, दोनों फैक्टर्स हैं, उनको मैं लेफ्ट पे ले आई, प्लस सिग्मा म्यू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी प्लस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल स्क्वायर एच ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब माइनस डेल पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो डेल स्क्वायर एच माइनस सिग्मा म्यू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल स्क्वायर एच ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ए। और आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन पूरी एच के अंदर ही है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वेव इक्वेशन फॉर एच। इसी तरह हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेव इक्वेशन फॉर ई। ई के लिए वेव इक्वेशन है, तो ई के लिए हम यूज़ करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ की इक्वेशन यूज़ करते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। और अगर आपको याद हो तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। इसका भी सिमिलर टर्म में कर लें, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करें, डेल इंटू डेल डॉट टी माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल और पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस बी। अब b की जगह म्यू एच लगाया तो ये आप देख सकते हो, b की जगह म्यू एच लगाया तो म्यू बाहर आ गया और h जो है वो डेल के साथ क्रॉस हो गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो दोनों वेक्टर्स होते हैं ना, जबकि म्यू तो एक कांस्टेंट था, तो वो एक कांस्टेंट बिहेव कर रहा था, तो उसको मैंने बाहर ले लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा मीडियम है वो हम कंसिडर करते हैं कि वो चार्ज फ्री है। चार्ज फ्री का मतलब वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़ीरो है, जिस रो जो है वो ज़ीरो है। रो यही होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्जेस ज़ीरो हैं तो आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़ीरो कंसिडर होगी। देन तो हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या बनेगी। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन तो गाज लॉ पर होती है, और गाज लॉ होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट ई की जगह ज़ीरो पुट हो गया। ज़ीरो क्यों पुट हुआ? क्योंकि रो जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन नॉट या ज़ीरो ओवर समथिंग, आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो आप प्रीवियस टर्म आपके पास क्या बन जाएगी? डेल डॉट ई की जगह ज़ीरो पुट हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू पार्शियल और पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस एच। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 8। नंबर तो इक्वेशंस को आप अपने लिहाज से भी देते रहिएगा, मे भी मैंने कहीं नंबर मिस किया हो, तो अपना सीक्वेंस जो आपका बनेगा उस लिहाज से आप इक्वेशंस को नाम देते रहें। नेक्स्ट आप पार्शियल डेरिवेटिव के साथ जो डेल क्रॉस एच है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एम्पेयर लॉ यूज़ किया। जैसा कि आपने पिछली टर्म में देखा कि मैक्सवेल फॉर इक्वेशन एच के लिए पूरी जो इक्वेशन थी वो एच के अंदर थी, तो इसी तरह अब जो आपके पास वेव इक्वेशन है फॉर ई के लिए, तो पूरी इक्वेशन आपने ई में ही लेकर आनी है। जबकि आप देख रहे हो कि इसमें तो डेल क्रॉस एच भी आ रहा है, तो इसको चेंज करना होगा। एम्पेयर लॉ लिया, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। इसको पुट कर दिया इक्वेशन 8 में। 8 में पुट किया, माइनस म्यू पार्शियल और पार्शियल टी एज इट इज, डेल क्रॉस एच की जगह जे प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। नेक्स्ट इक्वेशन में जो माइनस म्यू और पार्शियल टी बाहर थे, इसको हर फैक्टर के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया।
माइनस म्यू पार्शियल पार्शियल टी जे माइनस म्यू पार्शियल स्क्वायर डी बाई पार्शियल टी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 9। अब आपको पता है कि हमें इसके मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा ताकि पूरी इक्वेशन ई में चली जाए। तो ई में लेकर जाने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिजल्ट यूज़ किया, डी इज़ इक्वल टू अपसाइलन ई। डी इज़ इक्वल टू अपसाइलन ई और जे करंट डेंसिटी का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया, जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पे जो सिग्मा है ना वो कंडक्टिविटी होती है, समटाइम्स सिग्मा भी यूज़ करते हैं और कंडक्टिविटी के लिए जी भी यूज़ करते हैं। तो फिर जो आप लोगों ने पहले यूज़ किया उस लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो मैंने आपको कंडक्टिविटी के लिए सिग्मा ही यूज़ करवाया था, तो इसीलिए मैंने सिग्मा ही ले लिया। माइनस डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू माइनस म्यू पार्शियल पार्शियल टी इंटू सिग्मा ई माइनस म्यू पार्शियल स्क्वायर व पार्शियल टी स्क्वायर और डी की जगह अब साइलन ई। अब ये दोनों टर्म्स हैं, यहाँ पर मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, और वैसे ये दोनों जो टर्म्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर आएंगी और फिर माइनस कॉमन लेने के बाद ये टर्म बनेगी। और अगर आपको मतलब इस स्टेप में मसला हुआ तो वो आप स्टेप दोबारा लिख लीजिएगा, जो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले के साथ किया था, ये वाला स्टेप। एक दफ़ा दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आई थी, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया था, तब हमारे पास इक्वेशन ए बनी थी। इस तरह यहाँ पर भी आप यही करेंगे, दोनों टर्म्स को एक ही तरफ लेकर आएंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। और इस इक्वेशन आप देख सकते हो कि पूरी इक्वेशन जो है वो ई में चली गई है, और इस इक्वेशन का नाम होगा वेव इक्वेशन फॉर ई। इक्वेशन ए एंड बी आर द वेव इक्वेशन which gives electromagnetic field in the linear isotropic homogeneous and charge free medium। ये चार्ज फ्री मीडियम, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक लीनियर आइसोट्रॉपिक के लिए ये रिजल्ट देती है। और वेदर दिस मीडियम इज़ कंडक्टिंग या नॉट कंडक्टिंग, और चाहे ये मीडियम कंडक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन उसके लिए सेटिस्फाई रहेगी। नेक्स्ट वैसे हमने केस करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर कंडक्टिंग मीडियम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, तो वो भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और ये भी अपने लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 का कोई भी टॉपिक जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि नॉन इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ईएमटी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम कहें कि ये छोड़ दें तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी ईएमटी की कोई जो स्कीम है वो स्पेसिफिक नहीं है, स्कीम चेंज होती रहती है। तो स्कीम चेंज होने की वजह से हम कोई भी टॉपिक जो है वो नॉन इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं कर सकते, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई सा भी टॉपिक उठा के दे दें। तो इस तरह आपको मैंने वैसे एक पहले भी टास्क दिया था, मुझे अभी याद आ रहा है, तो उस पर वैसे आप लोगों की सख्ती नहीं आई, आप लोग बच गए हो। कि मैंने कहा था कि सेक्शन 2 शुरू करने से पहले कि ये 3-4 दिन हैं, आप सेक्शन 1 को देखें और उसमें जो आपको प्रॉब्लम नज़र आती है वो मुझे बताएं, ताकि हम पहले सेक्शन 1 के पास्ट पेपर्स को कवर करें एंड देन सेक्शन 2 कवर करें। लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस ज़ीरो रहा है, और आप लोगों ने हमेशा मुझे लॉकडाउन में मायूसी किया है। जब भी देखो टेस्ट की बात आई तो टेस्ट देने के लिए रेडी नहीं थे या भूल गए, और मेरी बातें तो अक्सर आपको लोगों को भूलती भी जल्दी हैं, और जिस दिन मैं भूल गई ना फिर तब पता चलेगा मैं होता क्या है, फिर आप जाने और फिर आपका कोर्स जाने, ठीक है। और वैसे भी आप टेस्ट जो हैं वो आप लोगों की अपनी ज़िम्मा है, टेस्ट आप लोगों पर ही डिपेंड कर रहे हैं, और पास्ट पेपर्स भी अब आपकी ज़िम्मा है। आप लोगों ने देखने हैं कि कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने नहीं रहते। अब मैं उन पर नहीं जाऊंगी, अब सेक्शन 1 जाने और आप लोग जाने। आप लोगों का बिहेवियर मुझे हमेशा हमेशा मायूस करता है। आप लोग सिर्फ उस टीचर के साथ चलते हैं जो आप लोगों के पास साथ स्ट्रिक्ट रहता है, और स्ट्रिक्ट टीचर को आप रिस्पांस भी देते हैं, और हमें फिर आप लोगों ने रिस्पांस दे के क्या करना कि हम लोग आप लोगों के साथ होते जितने लीनियर हैं, कहते हैं चले मास्टर के स्टूडेंट हैं तो इनको इतनी सख्ती नहीं देनी चाहिए, करनी चाहिए। और आप लोगों ने फिर मुझे बिल्कुल ही लीनियर कंसिडर कर ली है। या तो मैं बिल्कुल ही सख्त बन कर दिखाऊंगी और जैसे तैयारी करवाई जाती है तैयारी करवा लूँगी, या आप लोगों को पे छोड़ दूँगी, आप जाने और आपका कोर्स जाने, दोनों तरफ से सजाएं दी जा सकती हैं और लीनियरिटी ख़त्म की जा सकती है। अब आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों ने क्या करना है। कोई प्रॉब्लम हुई टॉपिक के अंदर तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।